जो लोग ये कहते हैं ना हम नहीं चल सकते, हम नहीं कर सकते, उन व्यक्तियों को अपने मन को चांटा मारना चाहिए। जो ये कहते हैं कि हम ईश्वर के रास्ते पर नहीं चल सकते, जो ये कहते हैं कि हम भगवान नहीं प्राप्त कर सकते, जो ये कहते हैं कि हम छोटा सा छोटा जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल नहीं कर सकते, वो लोग तो कायर होते हैं। और कायरों का काम संसार में ही नहीं तो भगवान के पास तो बड़ी दूर की बात है। तो जो कायर होते हैं ना, वो उनके ये शब्द होते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारा गजानी बात नहीं, हम नहीं चल सकते बाबा, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। एक व्यक्ति के पास श्रद्धा हो, श्रद्धा किस में हो? श्रद्धा अपने आप में हो। दूसरी श्रद्धा किस में हो? भगवान और गुरु में हो। पहली श्रद्धा अपने आप में हो। अगर हमें अपने आप में श्रद्धा ही ना है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं, तो सबसे पहला परीक्षा में फेल तो आप उसी समय हो गए, आधा फेल तो आप वहीं हो गए। मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये विचार ही आपके आधे मार्क्स कट कर देता है। दूसरी श्रद्धा होती है आपके गुरु के या शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा। गुरु ने कह दिया कि हो जाएगा तो आपको 100% विश्वास हो कि आपका हो जाएगा ये कार्य, और लोगों को होता है, ये आप और हम देखते हैं। वो क्या काम करती है? उसकी श्रद्धा काम करती है। पर उसके भी पहले श्रद्धा आपको अपने आप में हो, श्रद्धा हो। दूसरा चीज है संकल्प हो। मुझे ये कार्य करना है, उसके लिए आप तैयार होते, उसके लिए आपको संकल्प होता है। और जब संकल्प होता है तो श्रद्धा और संकल्प मिलकर सिद्धि हासिल होती है। बच्चा सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, स्त्री सोचती है कि मुझे इस प्रकार का बच्चा पैदा करना है, तो पहले उसके मन में विचार आता है, उस विचार के बाद उसे श्रद्धा बैठती कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। फिर उसका संकल्प होता है कि मुझे ऐसा करना ही है, तब सिद्धि मिलती है, चाहे वो संसार में हो चाहे वो परमार्थ में हो। तो सबसे पहला काम करता है श्रद्धा, दूसरा काम करता है संकल्प, और तीसरे स्तर पर आता है सिद्धि। ऐसे एक नहीं, अनेक इतिहास में उदाहरण आपके पास होंगे। जैसे कि बिल्व मंगल, पत्नी ने टोक दिया, हाड मास की देह ममता में इतनी प्रीति, ताते आधी जो रामपद अवश्य मिटे भवभीति, है ना। तो पत्नी के उन वचनों में उसे हृदय को छू लिया, हृदय को छुआ तो सही, उसने तुरंत घर का त्याग किया, जंगल में चला गया। जंगल में तो गया, अब मुझे क्या करना है? तो मुझे भगवान को पाना है, भगवान राम के दर्शन करने। दूसरा विचार आया कि मुझे होगा कि नहीं होगा। तब तीसरा संत वचन कहते हैं कि भगवान पुरुषार्थ और भक्ति से प्राप्त होते, प्रारब्ध से नहीं। श्रद्धा बैठ गई, श्रद्धा बैठी, संकल्प हुआ, वही बिल्व मंगल में से तुलसीदास बन गए। वही जो पत्नी में प्रीति करते थे, वही भगवान के दर्शन के काबिल बन गए। तो मनुष्य के पास भारी योग्यता है, इतनी योग्यता है, केवल उसे क्या करना है? अपने आप में श्रद्धा करनी है, संकल्प करना है, बस। आगे का काम सिद्धि तो परमात्मा ने देनी है। हम बहुत बच्चे थे ना, तो इस पर बहुत हमारा ध्यान केंद्रित रहता था कि कुछ भी करो श्रद्धा के साथ शुरू करो, संकल्प करो तो सिद्धि उस बात की। और ये हमने अपने जीवन में बहुत बार इसको प्रमाणित होते हुए देखा है। एक छोटा सा बच्चा था 12 साल का, उसने ये घटित घटना बता रहे हैं आपको। एक बच्चा था 12 साल का, उसने किसी सत्संग में सुना कि अगर तो आप दृढ़ता के साथ जिस किसी भी वस्तु को दृढ़ता के साथ जैसी बनाना चाहते हो वैसी सामने वाले को प्रतीत होने लगती है। उस 12 वर्ष के बच्चे को लगा कि ऐसा संभव कैसे है, कि ऐसा कैसे हो सकता है।
हम जैसा चाहते हैं सामने वाला वैसा ही देखने लग जाए? ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक बार वही बच्चा किसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो टीसी आया टिकट लेने के लिए। उस बच्चे के पास टिकट नहीं थी। ये हकीकत आपको घटित घटना बता रहे हैं। उस बच्चे के पास टिकट नहीं थी। उस बच्चे ने अपने सीट के सामने नीचे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देखा और उसे वो बात याद आई कि आप जिस संकल्प के साथ, जो भावना करके, आप जो संकल्प उस वस्तु में आरोपित करते हैं वही सामने वाले को दृष्टिगोचर होता है। उसने न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया, न्यूज़पेपर के टुकड़े को हाथ में रखा और उसने कहा कि ये टिकट है, ये टिकट, ये टिकट ही है, ये टिकट। यूँ करके उससे टीसी को दिखाया और टीसी ने चश्मा नीचे उतार के टिकट चेक किया, साइन किया और उसको न्यूज़पेपर का टुकड़ा वापस दिया। वो मान गया इस बात को कि जिस वस्तु में हम जड़ में भी यदि भाव करके श्रद्धा करते हैं तो वो भी चेतन बन के हमारी सुरक्षा में आता है। ये जड़ और चेतन में क्योंकि परमात्मा व्याप्त है, केवल आपका संकल्प काम करता है।